पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिर्फ 100 ग्राम वजन के चलते अपने मेडल से चूकने वाली रेसलर विनेश फोगाट के मामले में सीएएस में अब सुनवाई खत्म हो चुकी है। तकरीबन 3 घंटे लंबे चली सुनवाई के अंदर विनेश फोगाट के हक में फैसला सुनाया जाएगा या फिर नहीं, इसका फैसला भी अब से बिल्कुल थोड़ी देर में होने वाला है। आखिरकार वो कौन सी 5 बड़ी दलीलें हैं जो पेश की गई थी विनेश फोगाट के एडवोकेट्स की तरफ से, जिसके चलते विनेश फोगाट के हक में फैसला आ सकता है, वो आपको बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जिस तरह से हम सब जानते हैं, सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते विनेश फोगाट को उनका फाइनल मुकाबला नहीं खेलने दिया गया था, जिसके चलते विनेश फोगाट अपने गोल्ड या सिल्वर मेडल से चूक गई थी। लेकिन इसके बाद डिस्क्वालीफाई होने के चलते विनेश फोगाट ने CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपनी अपील दर्ज की थी, जिस अपील की सुनवाई तकरीबन 3 घंटे तक चली। दोनों ही पक्षों को काफी बारीकी से सुना गया और अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से वो कौन सी 5 बड़ी दलीलें हैं जो विनेश फोगाट के एडवोकेट्स की तरफ से रखी गई थी, जिसमें पहली बड़ी दलील थी कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स में किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं की है। यानी कि विनेश फोगाट का जो वजन बढ़ गया था वो बिल्कुल प्राकृतिक था और विनेश फोगाट ने किसी भी तरह की डोपिंग या कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं की है, जिसके चलते उनका वजन बढ़ा था। वजन बढ़ना बिल्कुल प्राकृतिक रिकवरी का हिस्सा है, जबकि पहले दिन उनका जो वजन किया गया था वो 50 किलोग्राम से कम ही था। इसमें दूसरी दलील ये पेश की गई है कि शरीर की देखभाल करना एथलीट का मौलिक अधिकार है। यानी कि पहले दिन के मुकाबले खेलने के बाद जब एथलीट अपने आप को काफी थका हुआ महसूस करता है तो उसकी देखभाल के लिए एथलीट को जो रिकवरी के लिए खाना खाना पड़ता है, मील लेना पड़ता है या जिस भी तमाम तरह की प्रैक्टिस से जाना पड़ता है, वो उनकी रिकवरी का हिस्सा होता है। इसके बाद तीसरी दलील जो पेश की गई थी कि बाउट के पहले दिन विनेश फोगाट का वजन ज्यादा नहीं था। यानी कि जब ये प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन शुरू हुआ था उस समय पर विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम ही था। ये वो तीसरी दलील है जो रखी गई थी विनेश फोगाट के एडवोकेट्स की तरफ से। इसके बाद चौथी दलील ये रखी गई थी कि विनेश फोगाट का जो वजन रिकवरी के दौरान बढ़ा था ये किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं है और ना ही कोई इलीगल प्रैक्टिस है। जबकि आखिरी दलील जो रखी गई थी विनेश फोगाट के एडवोकेट्स की तरफ से, उसमें कहा गया था कि कमजोरी में पोषक तत्वों की पूर्ति एक इंसान का और एक एथलीट का मौलिक अधिकार रहता है। तो ऐसे में ये वो 5 दलीलें हैं जो भारतीय एडवोकेट हरीश साल्वे और उनकी बाकी सारी टीम की तरफ से रखी गई थी विनेश फोगाट के हक में। अब यहाँ से आपको बता दें CAS ने एक और नई डेडलाइन इशू की है, जब CAS ने खुद ऐलान किया है कि कब होगा इस मामले की सुनवाई पर आखिरी फैसला। इस मामले की जज डॉक्टर एनाबेल बेनेट जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, वो इस मामले के ऊपर अपना आखिरी फैसला आज पेरिस के समय के अनुसार शाम को 6 बजे, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात को 9:30 बजे रहता है। तो ये बात कंफर्म हो जाएगी आज रात यानी कि 10 अगस्त को 9:30 बजे की पेरिस ओलंपिक्स 2024 की 50 केजी रेसलर्स वुमेन्स की कैटेगरी में क्या विनेश फोगाट को ज्वाइंट सिल्वर मेडलिस्ट के तौर पर घोषित किया जाएगा या फिर नहीं।